A very pleasant morning to everyone. Welcome to White and Neat चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा सीरीज में चल रहा है और उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। इससे लास्ट क्लास के अंदर हमने एसआरपी को कवर किया था, मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। उससे पहले हमने जेनेटिक्स के अंदर तीनों चैप्टर जो आते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो कवर कर चुके हैं। दूसरा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो कवर कर लिया। उसके बाद इवोल्यूशन करा था। उसके बाद जो हमारी परसों क्लास हुई थी एसआरपी, वो हमने किया था और आज हम इसको कवर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका वेटेज कितना है। सर कितना होगा, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसका वेटेज आपका अप्रोक्सीमेटली जो रहने वाला है वो रहेगा अबाउट आपका 6 मार्क्स। तो ये 6 नंबर के आसपास का आपका पेपर के अंदर आएगा। सर 6 नंबर का यहाँ पे क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने फ्रीक्वेंटली पूछे हैं, जो बार बार रिपीटेड हैं। उनको आप ज्यादा फोकस करना, जैसे कि आपको बोल रहा हूं मैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या इसके अंदर है, क्योंकि टाइम कम होता है और हम चीजों को हमें ज्यादा कवर अप करना है। कोशिश करेंगे कि हम एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर अप कर लें। करें शुरू। प्लीज उससे पहले नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठे, नोट डाउन करें, या आपके पास रिवीजन पेपर है या आपके पास एनसीईआरटी है, सबको आप अच्छे से देखते हुए चलें। तो चलें क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 24 का आया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, एलएच एक्ट ऑन। कहेंगे सर व्हाट इज एलएच। एलएच का पूरा नाम होता है, एक हार्मोन है जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम होता है बताइए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हुई होता है, इन्होंने पूछा है एलएच कहाँ काम करता है, ये किस पे काम कर रहा है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ काम करता है, तो याद रखना क्या है, इसका आंसर आएगा ए। ना इस पे काम करता है और ये तो आपके हो ही नहीं सकते। क्लियर है यहाँ तक। अगला कह रहा है विच हार्मोन इज सीक्रेटेड, ध्यान से सुनना, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल से पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, वो कह रहा है मतलब क्या है कि कौन सा आपका हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा ह्यूमन फीमेल के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं अगर आपको मैं बताऊं। तो एक का नाम होता है एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरे का नाम होता है पोस्टीरियर। इसके दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो एक एंटीरियर हो गया और क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। वो पूछ रहा है कौन सा निकलेगा। बता दूं मैं आपको क्या है, जो एंटीरियर है हमारा क्या है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम एलएच और एक का नाम एफएसएच। एलएच आप कर ही लिया है, क्या नाम बताया मैंने आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा है एफएसएच, पूरा नाम होता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। अगला क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो ये भी निकलेगा इसके अंदर, ऑक्सीटोसिन भी। और यहाँ पर क्या, ये भी निकलता है और ये भी निकलता है। इसका आंसर आएगा डी। अब पर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दीपक, जो रिवीजन पेपर है, उन्होंने दिया है ओनली क्या होता है हमारे पास में, ऑक्सीटोसिन। ये आंसर नहीं आएगा इसका, इसका आंसर ये आएगा जो कि बुक के अंदर एरर है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। देखें आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो हो जाता है एरर, क्या है प्लीज, उन्होंने क्या है मतलब ये पूछा है कौन सा निकल रहा है ह्यूमन फीमेल से। पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ये भी निकलते हैं फीमेल के अंदर, एलएच भी और एफएसएच भी। कहाँ गया यार, मिल जा। क्वेश्चन नंबर देखो ये रहा, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। और अब इसका मैं आपको आंसर क्यों दिखा देता हूँ। दूसरे का सी कराया हुआ है उन्होंने, ऑक्सीटोसिन। देखो ये रहा, सेकंड का सी देख ले आप। इसका सी नहीं आएगा, एक्चुअली डी आना चाहिए, क्योंकि ये भी निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो चलें आगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, एलएच कहाँ काम करता है। देखो रिपीटेड है, 23 के अंदर भी 24 के अंदर, बता दे मैंने आपको कहाँ काम करेगा, लीडिंग सेल पर। विच इज हैप्लोइड। अब ये हैप्लोइड क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, हैप्लोइड का मतलब एन, डिप्लोइड का मतलब 2 है। फोर हमारे अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम, 40 क्रोमोजोम होते हैं। अब और इनके अंदर क्या है, जब इनके आधे होंगे तो आधे को हम बोलते हैं हैप्लोइड, और जब पूरे होते हैं उसे बोलते हैं डिप्लोइड। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर कौन सा हैप्लोइड है। तो सेकेंडरी oocyte ये भी हैप्लोइड ही होता है, एन लिख देता हूँ। फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी एन ही होता है। सी हमारे पास में क्या, ओविम, ये भी एन ही है। तो आंसर इसका डी आएगा। ये तो हमारे पास में क्या है, ये हैप्लोइड ही होते हैं।
वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, फीमेल में कहाँ होता है? आंसर सीधा याद होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब। और अगर इसने भी पूछता कहाँ है, इसके 3 पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्टमस, तो आंसर आता है एम्पुला। नीट में भी पूछ रखा है, बोर्ड के अंदर भी, तो आंसर इसका ए आएगा। विच इज डिप्लोइड, अब कह रहा डिप्लोइड कौन है? स्पर्मेटोगोनिया, बिल्कुल, ये 2n होती है। इसके अलावा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी 2n होती है। तो यहाँ पे सेकेंडरी ये n होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। अगला कह रहा है इन लार्ज एंड ऑफ द पेनिस कोल्ड ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, क्या बोलते हैं? इसका नाम फोरस्किन होता है, सीधा याद रखें। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आए होंगे, और प्लीज आप इनके आंसर्स याद रखें कि किसका आंसर क्या है। कर लोगे नहीं कर लोगे? अरे बताओ हाँ या ना, कुछ तो बोलो, सर आपको थोड़ी सुन रहा है। बोल लोगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलें अगला। अगला क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन किससे निकलता है? लीडिंग सेल से? बिल्कुल भी नहीं। रेटेटेस्टिस, इससे भी नहीं। आंसर आएगा सी, इससे भी नहीं निकलेगा। इन मेन द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन, स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर भी, ये टेस्टिस के पार्ट है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का आंसर है, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। कर लोगे यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और मेंशन इस डिसएडवांटेज। जब फर्टिलाइजेशन, अब सुनो सारे बच्चे, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। दोबारा कह रहा हूं, आप ऐसे लिख सकते हो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, या आप ह्यूमन में से लिख लें द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओविम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आप बताओ, एक तो हो रहा है इंटरनल और एक हो रहा है एक्सटर्नल, कौन सा फायदे में है? सर इंटरनल वाला। क्यों? क्योंकि वो बाहर से जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उनसे प्रोटेक्टेड रहता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? उन्होंने क्या दिखा रखा है, देखो पहली बात तो यहाँ पर जो गैमीट का फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड में होता है, और ये कहाँ तुम्हारे पास? जैसे कि वाटर के अंदर। अब जो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पर लार्ज नंबर में गैमीट निकलते हैं वाटर के अंदर, जिससे कि चांस ऑफ गैमीट का जुड़ना, आपस में सिंगेमी करना, फ्यूजन करना आसान हो जाए। फिर इसके अंदर क्या होता है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या होता है? इसमें जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतानें हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। कैसे? एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, और दूसरा क्या है, या उनको कोई शिकारी प्रीडेटर वगैरह क्या है वो उनको खराब कर सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। समझ में आया नहीं आया? सर आपने इंग्लिश तो पढ़ी नहीं इसकी, उसका हिंदी में बोल दिया कि ये होता है। ये आपके सामने ही है, प्लीज कर लेना। करें अगला क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, राइट ए ब्रीफ ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली चीज तो ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर होती है? फीमेल प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। फीमेल्स के अंदर होती है, मेल्स के अंदर नहीं होती मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर ये किसी के अंदर रेगुलर हो रही है, क्योंकि ये फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये ह्यूमन फीमेल प्राइमेट्स का फीचर होता है। इसके अलावा क्या आगे वो क्या कह रहा है इसके ऊपर और बताएं, तो इसमें जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसके अलावा एलएचबी होता है, एफएसएचबी होता है, ये सारे हार्मोन इसको रेगुलेट करते हैं, जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन और आया हुआ है। अब इस उन्होंने क्या फेज का नाम बता दिया, प्रोलिफेटरी फेज, ल्यूटियल सिक्रेटरी, या मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फीमेल्स के अंदर एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ होती है, जो नॉर्मली 28 डेज की होती है। कितने दिन की होती है? 28 डेज। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मीनार कहते हैं, और लास्ट वाली को मीनोपोज कहते हैं। ये भी आपके पेपर के पीवाई की। तो ये वाली चीज आप ध्यान से याद रखना। अगला देखो, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर क्या है? अब आपको मैं बता दूंगा आगे चल के कि क्या होता है, बताने वाला हूं उसके बारे में, क्योंकि इसका अब डायग्राम आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वहां बता दूंगा। ठीक है, क्या होता है कैसे, फिर आप खुद देख लेना सर ने बताया कि नहीं बताया। अगला देखें, हाउ प्लोडी चेंजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। इसको देखेंगे आप, घबराओ मत। 4 स्लाइड को याद रखना, 5 वाली को मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब आ जाएगा। देखो अब डायग्राम शुरुआत है, अब यहां शुरू करते हैं। ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम। उन्होंने क्या है, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल का पूछा है भाई, इसका आप डायग्राम बना के दिखाए और उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। कब है? 18 में और 21 के अंदर 2 बार आया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर जो आपके पास सेल है, एनसीईआरटी का डायग्राम होगा यहाँ पर, देखो ये रहा वीवीआईपी, आप इसको करना। देखो जो ये सेल्स हैं, इन सेल को, जो शुरुआत की सेल है, इनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर है यहाँ तक?
स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? ये जो शुरुआत की सेल है जिनसे बाद में चल के बनेगा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, वो एक्चुअली इनसे बन के आता है। ये स्पर्मेटोगोनियम की सेल है और ये सेल का नाम है सेर्टोली सेल। सेर्टोली सेल क्या होता है सर, ये बताइए। सबसे पहले तो सेर्टोली सेल क्या है, अब आपको मैं बताऊं, सुनो ध्यान से। अगर आप समझ सकते हो पहले देखना थोड़ा सा। टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, बताओ हाँ या ना। और आपको ये भी पता है पेड़ के अंदर होते हैं, जिससे ये कवर्ड होते हैं, जिससे ये कवर्ड होते हैं। उसका नाम क्या होता है जिसके अंदर यहाँ पर क्या है पाए जाते हैं? तो कवर्ड यहाँ पर क्या है, टेस्टिस पर जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग हमारे पास में तीन होती है। डेंस कवरिंग है, ट्यूनिका वेजाइलेसिस, ट्यूनिका वस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी है। तो नाम क्यों बोल दिए? एनसीईआरटी में एक लाइन है, द टेस्टिस आर कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, उनमें तीन कवरिंग आती है। अब देखो, टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है? कवरिंग बाई। अब ये कवरिंग में ना लिखूं तो बेहतर है, क्योंकि कवर्ड बाई, चलो ऐसा अगर लिख दूं मैं डेंस कवरिंग तो ये गलत नहीं मानोगे, तो ये गलत है भी नहीं। तीन लेयर आती है, नाम बोल दे लिख नहीं रहा। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो सारे बच्चे सुने, प्रेजेंट इन स्क्रोटम। कहाँ होते हैं बताओ सारे बच्चे? स्क्रोटम के अंदर। अभी जो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं, यहाँ पर क्या है इनके अंदर, हर एक टेस्टिस में, ईच टेस्टिस, यहाँ पर होते हैं 200 से लेके 250 कंपार्टमेंट। हर टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट आप समझ सकते हो, एक तरह से ये खाने के समान है, एक तरह से रूम के समान आप समझ लो। कितने हैं? 200 से लेके 250 कंपार्टमेंट, आप 250 मान लो कंपार्टमेंट। इन कंपार्टमेंट का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन स्ट्रक्चर का नाम होता है, कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से लेके तीन जो यहाँ पर स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम होता है बताइए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो हम पढ़ रहे हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसका प्रोडक्शन होता है बताइए? स्पर्म का। इन्हीं के अंदर टू टाइप्स की सेल है। कितने टाइप की सेल है बताइए? टू टाइप्स की सेल। एक सेल का नाम हम कहते हैं लीडिंग सेल, सुन लो ध्यान से, लीडिंग सेल। और दूसरी सेल का नाम होता है सेर्टोली सेल। ये दो नाम है। थोड़ा मैंने आपको कोशिश करा आपको ये पूरा बताने की कि ये होता है। टेस्टिस मेल के अंदर होते हैं, हर टेस्टिस कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम के अंदर। क्यों होता है? रीजन भी सुन लो। इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना? स्पर्म को बनने के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। दोबारा सुनो क्या कर रहा हूँ, कितना कम चाहिए? 2 से लेकर 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम। इसीलिए वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होते हैं, जो स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है। क्यों लोकेटेड है? रीजन आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे क्लियर है। हर टेस्टिस में क्या होता है? कंपार्टमेंट। उनका नाम क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी सारी टेस्टिक्यूल होती है? एक से लेके तीन। समझ में आया नहीं आया? एक से तीन। इनमें किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। अभी क्वेश्चन भी गया था कि स्पर्म कहाँ बनता है, मैंने आपको इसी का जवाब यहाँ बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और इसमें कितनी तरह की सेल है? दो। क्या क्या नाम है? लेडिग सेल और सेर्टोली सेल। लीडिंग सेल आपको बता दूं किसको सीक्रेट करती है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। और सेर्टोली सेल क्या करती है? इसका काम देखो, इस वजह से बताया था, इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना या नरिशमेंट देना। ये आएगा आगे चल के अभी आपके सामने, ये नरिशमेंट देने का काम करती है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये जो जुड़ी हुई है ये सेर्टोली सेल ही है, और ये स्पर्मेटिड इससे जुड़ा हुआ है। शुरुआत में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया, ये न्यूट्रिशन देती है। फिर इससे जो बनता है वो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जब ये तुम्हारे पास इसके अंदर, जब स्पर्मेटिड का हेड इससे जुड़ा रहेगा, आप समझ जाना स्पर्मेटिड है, जब ये इससे अलग हो जाता है, जो स्पर्मेटोजोआ है, इसी को हम एक्चुअल स्पर्म कहते हैं, या आप इसको आप कह सकते हैं खुद एक्चुअल स्पर्म। तो पेपर में आए एक्चुअल स्पर्म कौन है, ऑप्शन में आपको दे दे स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो क्या नाम बताओगे? स्पर्मेटोजोआ। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद कर रहा हूँ आया होगा आपको इतना। करें आगे, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर था। अब क्या कह रहा है देखो, राइट ए नोट ऑन ऑन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो खुद पूछ रहा है कैसे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आप सभी को पता है। सारे के सारे सुन लो ध्यान से, अब दोबारा से, पिछली क्लास में कहा था अब दोबारा कह रहा हूँ।
सारे के सारे गेमीट, ऑल गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। गेमीट कैसे होता है बताओ? हैप्लोइड। मैं कहूँ स्पर्म कैसा होगा? हैप्लोइड या डिप्लोइड? हैप्लोइड। ओव्यूम कैसा होगा? हैप्लोइड या डिप्लोइड? हैप्लोइड। हैप्लोइड क्या होता है? एन या 2n? एन। रिवीजन भी हो रहा है आपका साथ साथ में। तो देखिए, फ्यूजन ऑफ क्या कह रहा है? मेल गेमीट जो कि हैप्लोइड है और फीमेल गेमीट, और यहाँ पे क्या है, क्या बनाता है? जाइगोट। प्रोसेस का नाम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर, आप सभी को पता है कि जो फर्टिलाइजेशन है कैसे होगा? जब फीमेल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म पहुंचेगा और जिस प्रोसेस से जाता है उसका क्या नाम बोलते हैं हम? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो नाम इस्तेमाल करा है कि कोपुलेशन का टाइम पे क्या है, मेल डिस्चार्ज करता है सीमन को और उससे क्या है वो वहां पे पहुंचता है, तो इस प्रोसेस का नाम इंसेमिनेशन है। अब जो ओव्यूम है ये निकलता कहाँ से? एक्चुअली जो ओव्यूम बनता है सेकेंडरी oocyte से। सर ये कहाँ से निकलता है? ग्रेफियन फोलिकल से। कहाँ से निकलता है? ग्रेफियन फोलिकल से। When the Griffin follicle rupture, it releases the secondary oocyte. This is called ovulation. याद रखना, ovulation का मीनिंग ये नहीं है the release of ovum is called ovulation, गलत है। release of secondary oocyte is called ovulation। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, किसके निकलने को कहते हैं ओवुलेशन? ओवम को नहीं, सेकेंडरी oocyte को। तो ये यहाँ पे चीज आ गई इसके अंदर, आप देख सकते हो। तो एक प्रोसेस के बारे में पूछा तो आपको आप यहाँ देख लोगे। अब देखो, रोल ऑफ सेटोली सेल। अभी सेटोली सेल का नाम आया था कि ना आया था? आया था सर, बिल्कुल। क्या देख रखा है इसके बारे में, क्या कह रहा है वो? अब देखो इनके बारे में क्या दे रखा है इसके बारे में। पहला एनसीईआरटी में कब है? 2017 में, और ये 14 में था। पहला फंक्शन क्या है जो आपको बताना चाह रहा है? ये सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, नरिशमेंट देता है। किसके लिए? डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। ये तो कहा था स्पर्म जो बन रहा है उसके लिए देगा। अगला क्या है? सिक्रेट करता है फ्लूइड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। फिर synthesize an androgen binding protein which maintain high androgen level necessary for spermatogenesis। क्योंकि याद रखना, जब स्पर्म बनेगा उस टाइम पे क्या होता है? नेसेसरी हमें कंडीशन क्या है, जो हार्मोन का लेवल है वो अप रखना होता है एंड्रोजन का। इस वजह से उन्होंने क्या रखा है। सर्टोली सेल इसके अलावा फेगोसाइट के समान काम करती है, जो कोई चीज एक्स्ट्रा है उसको निगलने का भी काम करती है, आप समझ सकते हो। ये इन्होंने वो बता दिया। फिर अगला क्या है? जब स्पर्म, अब सुन लो आगे आ जाएगा, उसे बता देता हूँ। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। समझ में आ गया? जब स्पर्म रिलीज होगा कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। इस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मिएशन। नीट 2018 में भी था और बोर्ड में भी था ये स्पर्मिएशन। ये रहा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्या है, अब इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो कि क्या काम कर रहा है आपको। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन सारे पॉइंट्स को रिवीजन करा दूं, अच्छे से आपको रिवाइज हो जाए। चलो देखते हैं अगला। गिव ए अकाउंट ऑफ मेल असेसरी ग्लैंड एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। मेल असेसरी डक्ट पूछ लिया यहाँ पर। ये 24 में और ये 23 में। वाह, मौज कर दी इन्होंने। कभी मेल का कभी फीमेल का। रुक जाओ, इनका स्ट्रक्चर ढूंढते हैं सबसे पहले। राइट ए नोट ऑन प्रेगनेंसी का कहाँ है? मैंने प्लेसेंटा, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये कहाँ गया? क्योंकि मैं आपको पहले वही बताता हूँ, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऊपर बहुत क्वेश्चन है। देखो ये रहा, पहले इस पे आ जाते हैं। आ जाओ 19 में और 23 में। अब जो क्वेश्चन पीछे छूटे थे हमारे, एक तो मतलब स्लाइड था 4 पे और एक 5 पर। सर याद है हमें भी, मैं बोल रहा हूँ स्लाइड 5 नंबर और 4 नंबर पे था। अब देखो पहले ये समझ लेते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उन्होंने क्या डायग्राम पूछ रखा है आपको? देखो, एक तो पूछा है वेल डबल, एक ओवरी के बारे में, सेक्शन ऑफ ओवरी। अब यहाँ पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 19 के अंदर। अब समझो इसके अंदर क्या है। जो ये आप देख रहे हो, देखो सारे बच्चे, ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है ओवरी। क्या नाम है बताइए? ओवरी। ये जो पार्ट यहां से लेके यहां तक देखो, ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को तो हम कहते हैं यूटेरस। ये वाला पार्ट यूटेरस का है, ये वाला। अब इसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है, अभी वहां लिखा भी हुआ था स्लाइड नंबर 4 पे कि इसकी लेंथ होती है 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल लिखा था, नहीं लिखा था आप देख लेना। कितनी है बताइए? 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। कितने पार्ट है बताओ? 3। पहले का नाम क्या है? इस्टमस, मतलब यूट्रस के पास में। वैसे अगर नाम बताऊं ओवरी के पास में तो इनफंडिबुलम है। चलो इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्टमस। बताओ यहां तक क्लियर रखना है? सर यहां तक पता है। कितने पार्ट हो गए बताओ सारे बच्चे? 3। क्या क्या है? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्टमस। इनफंडिबुलम के अंदर आप देख सकते हो सामने के यहाँ पे क्या है, यहाँ पर उंगली के समान उभार आपको लग रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं?
तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनका नाम होता है फिमरी। सर काम भी बता दो। इनका काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओव्यूम, ओव्यूम को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। कब करना, आफ्टर कलेक्शन ऑफ ओव्यूम करना है, या सेकेंडरी oocyte करना है आफ्टर ओवुलेशन। कभी कभी इसको ओव्यूम भी कहेंगे, तो आप बोलने के लिए वैसे कह रहे हैं, तो कलेक्शन ऑफ ओव्यूम करना इनका काम है। अब बताओ फिमरी कहाँ होती है फैलोपियन ट्यूब में, इस्टमस में, एम्पुला में, इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम के अंदर। इससे ओवरी से निकला सेकेंडरी oocyte, इसने इसको लिया, अब इसको लेकर जाएगा एम्पुला के अंदर। और जो एम्पुला वाला पार्ट है, याद रखना, यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। अभी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कहा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वो एक्चुअली होता है एम्पुला के अंदर। और एम्पुला किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। और वहां एम्पुला दे नहीं रखा, वहां पर फैलोपियन ट्यूब का नाम था। बताओ क्लियर है करना है। मैं पूछ रहा हूँ ओवरी के सबसे करीब कौन सा पार्ट है, सर इनफंडिबुलम। सबसे दूर कौन सा है, इस्टमस। क्लियर है। तो यहाँ पर बायोलॉजी में पास को बोलते हैं प्रोक्सिमल, और दूर को बोलते हैं डिस्टल। तो ये प्रोक्सिमल कौन सा बताओ, ओवरी के फिमरी। फिमरी जिसमें होती है उसका नाम इनफंडिबुलम है। ये तीन पार्ट यहाँ तक क्लियर करना है। अगला सुनो सारे बच्चे प्लीज, ये वाला पार्ट क्लियर कर लिया हमने। ये डायग्राम आया था, पर मैं इससे आप डायग्राम से, ये तो बना नहीं है, पर इससे आपको जो और क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे करो, आप कर रहे हैं, जो आप इनको समझ जाएं, जिससे कि आप कुछ लिख पाए पेपर। अब देखो, ये यूट्रस है, ये यूट्राइन फंडस इन्होंने ये बताया, और ये इसका यूट्राइन कैविटी है। क्लियर है यहाँ तक, सर ये तो बताओ हो गया वहां पर सेम, क्योंकि ओवरी दो होती है। अगला सुनो, यहां पर यूट्रस के अंदर, अब सारे बच्चे सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, यूट्रस के अंदर होती है तीन लेयर। तो कितनी लेयर है, तीन लेयर। नाम देख लो क्या क्या नाम है। यहाँ देखो ये क्या रहा, एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सर। दूसरा मायोमेट्रियम, और तीसरा पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर का नाम होता है आउटर लेयर का, पेरीमेट्रियम। सर ये वाली ये है बिल्कुल, और ये होती है थिन। सर ये भी क्लियर हो गया। मायोमेट्रियम जो होती है, ये होती है मिडल लेयर। कैसी होती है बताओ सारे बच्चे, मिडल लेयर। और ये कैसी होती है, ये होती है थिक, ये थोड़ी मोटी होती है। एंडोमेट्रियम जो ये लेयर है, जो सबसे इनसाइड है, सबसे इनसाइड। सर आपने उल्टी नंबरिंग कर दी, लो बैठा देता हूँ, क्यों घबरा रहे हो। तो पहले इसको नाम दो, लो। एक, ये दो, ये तीन। हाँ अब खुश हो। ये वाली क्या है, पेरीमेट्रियम कैसी है बताओ, आउटर लेयर, और कैसी है थिन। मायोमेट्रियम कैसी है, मिडल लेयर, और कैसी होती है थिक। मायोमेट्रियम ही वो लेयर है जिसके अंदर जब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होता है, जब भी मदर को डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी होगी बच्चे की, तो उस टाइम पे जो दर्द की लहरें बनती है, जो पेन होता है, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन जिस मसल में होता है, उसी का नाम है मायोमेट्रियम। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन या ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ चाइल्ड किस लेयर में होता है, मायोमेट्रियम। तो आप यहाँ अगर चाहें तो लिख लें। तो इसके अंदर क्या है, मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ इसके अंदर, कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल। तो मसल्स का जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल ड्यूरिंग डिलीवरी, तो डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के अंदर ये होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया। एंडोमेट्रियम के बारे में बताऊं, ये होते हैं ग्लैंडुलर। अब इसके भी दो पार्ट है, वो काम आपके है नहीं अभी, क्योंकि एनसीईआरटी में ना है। स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम फंक्शनल। सर ये क्या है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, कुछ मान लो, कुछ सुना नहीं। एंडोमेट्रियम कैसी होती है, ग्लैंडुलर। इसका काम क्या होता है आपको बता दूं, साइक्लिकल चेंज, जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक्चुअली जिसकी श्रेडिंग होती है, जो ब्लड निकलता है, वो एक्चुअली किसका वजह से है, वो एक्चुअली एंडोमेट्रियम का ही है। यही है सारा कुछ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिसका रोल है वो यही है, एंडोमेट्रियम। तो यहां पर आप कर सकते हैं, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इस वाली लेयर में वो आता है साइकिल, आप प्लीज लिख लेना और समझ जाना देख क्या है। ये आपको मैंने बता दिया। अब आप देखो, अब क्वेश्चन यूट्रस का बनेगा, चाहे फेलोपियन ट्यूब का बनेगा, और ये ओवरी के बारे में दे रखा था। ओवरी क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या है इसके बारे में। ये ओवरी क्या है, फीमेल के अंदर टू होती है, जिस तरह मेल में टेस्टिस भी दो ही होते हैं। ओवरी क्या है, एक तो काम ये करता है कि इसके अंदर सबसे पहले हमारा गेमीट बनता है, और जहां पर गेमीट बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो बाद में बनने के बाद में जहाँ जाते हैं, जहाँ मेचुरेशन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स, सॉरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उससे बनेंगे, और ऑर्गन बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है यहाँ तक? क्या है ये वाला पार्ट। अब देखो, सर्वाइकल कैनाल और प्लस वेजाइना, इन दोनों पार्ट को मिलाकर जो नाम आता है वो कहते हैं बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल किससे बनती है अगर पेपर में आ जाए, वैसे नीट में तो आया हुआ है, तो ये बनता है आपके पास किस किस को मिलाकर, सर्वाइकल कैनाल, देखो ये वाला, और वेजाइना, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है बर्थ कैनाल। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा क्या होता है, कैसे होता है। चले अगली की तरफ। अब बताओ सर कहाँ है 4 की स्लाइड, आ जाओ। अब आप ख्वाहिश पूरी अब हो जाएगी। खुल जा भाई। देखें, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, देख ले। अब देखो क्या लिखा है, मैं कुछ नहीं बता रहा। कितनी लेंथ है, 10 से 12। कितने पार्ट में डिवाइड, 3। इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्टमस। इनफंडिबुलम कैसा होता है, फनल से, ओवरी के पास में होता है, उंगली के समान उभार होते हैं, क्या नाम कहते हैं, फिम्बरी। और जो कलेक्शन ऑफ क्या करते हैं, ओव्यूम, कब, आफ्टर ओवुलेशन। फिर उससे अगला पार्ट आता है, उसका नाम क्या होता है, एम्पुला। और जो पार्ट तुम्हारे पास यूट्रस के पास में होता है, क्या नाम होता है, इस्टमस। बताओ, हो गया ना, मिल गई दिल को ठंडक। चलें अगले की तरफ। सर 5 पे भी था, एक मिनट, ये नहीं हुआ अभी स्पर्म के बारे में, क्योंकि इसका भी नंबर अब आ जाएगा, घबराइए। प्रेगनेंसी, एक्सेसरी डक्ट, ये मेल के बारे में हो गया। प्लेसेंटा, फर्टिलाइजेशन, वेट। अब ये रहा, देखो इसके अंदर जो आपको मैंने बोला है, यूट्रस कैसा होता है, सिंगल है यूटेरस, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, वोम कहते हैं। ये किस शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर, उल्टी नाशपाती के शेप जैसा होता है, लिगामेंट से अटैच होता है। अब अगला देखें यहाँ पे क्या है, सर्वाइकल, सर्विक्स कैनाल का नाम सर्वाइकल कैनाल होता है। वेजाइना के साथ मिलकर किसको बनाता है, बर्थ कैनाल को बनाता है। इसमें कितनी लेयर है तुम्हारे पास, 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, उसके अलावा क्या है, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो वहां बता दिया, एंडोमेट्रियम में क्या है, साइक्लिकल चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मायोमेट्रियम में क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ चाइल्ड या बेबी। ये देख लो, एनसीईआरटी की स्लाइड ली है मैंने। अगला देखे अब, ये मेल के बारे में। अब बताओ सर यहाँ, क्योंकि मेल के बारे में क्वेश्चन 2 चले गए, बिल्कुल। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बस। अगला देखे ध्यान से, क्या है, सारे बच्चे प्लीज, क्या कह रहा हूँ समझे पहले हम। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2014 में और फिर 23 में, कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बनाया, उसके और मेल असेसरी डक्ट के बारे में बताओ। वाह, असेसरी डक्ट। सर ये बताओ कौन कौन सी डक्ट है, स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, चलो पहले देख लेते हैं। ये मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ये वाला, इस पे जो लेयर है इसका नाम फोरस्किन होता है, जो सामने का पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। अब देखो, ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस से अंदर क्या होता है, सुनो सारे बच्चे, जो टेस्टिस यहाँ पे होते हैं, इनके अंदर अब उन्होंने क्या है, टेस्टिस में क्या पाए जाते हैं बताओ, टेस्टिकुलर लोब्यूल। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये बने हुए हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। जहां पर ये सारे के सारे 250 इकट्ठे होंगे, देखो वहां एक जाल सा बनता है, ये वाला, और इसी जाल का नाम होता है रेटेटेस्टिस। दोबारा सुनो, यहां लिख देता हूं, सुने सारे बच्चे। टेस्टिस है, बिल्कुल है सर। टेस्टिस में क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, और टेस्टिकुलर लोब्यूल में तुम्हारे पास में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा आगे, मैं उसका नाम लिखा सेमिनिफेरस का, जो उससे बनेगा उसका नाम है रेटेटेस्टिस। सर लिख देते हैं ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लो लिख देता हूँ, देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। प्लीज समझ लो फिर अब अच्छे से ये, अब सारे पार्ट आ जाएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल सर, ये क्लियर। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा आगे चल के, जहां ये नेटवर्क बनेगा, रेटे का मतलब होता है नेटवर्क, रेटिकुलर नेटवर्क जैसा, तो यहां पर नाम कह रहा है रेटेटेस्टिस। बिल्कुल सर, ये क्लियर। रेटेटेस्टिस से जो पार्ट आगे आएगा वो आएगा वासा इफ्रेंसिया। क्या नाम आएगा बताइए, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया से जो पार्ट आएगा उसका नाम है इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। इससे जो पार्ट आएगा उसका नाम है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। और इसी का दूसरा नाम कहते हैं स्पर्म डक्ट। तो वास डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है, स्पर्म डक्ट। जब नसबंदी करते हैं मेल में, एक्चुअली इसी को काटते हैं, वास डिफरेंस को या स्पर्म डक्ट को काट देते हैं, वहीं पर बांध देते हैं, इसको बोलते हैं
वसेक्टोमी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो बताओ सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखें टेस्टिस है, फिर उससे क्या बना टेस्टिकुलर लोब्यूल, वहां पर क्या है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, उससे वासा इफ्रेंसिया, फिर इपिडिडाइमिस। आपको बता दूं मैं, सुनो सारे बच्चे ध्यान से, इपिडिडाइमिस कहाँ है, देखो ये रहा ये वाला पार्ट, इसके अंदर पहले ये बता दो आपको क्या है स्पर्म डक्ट, इससे तुम्हारे पास जो पार्ट आएगा वो आएगा इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, और इससे लास्ट पार्ट का नाम है तुम्हारे पास यूरेथ्रा। तो ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस पूछ सकता है, नीट में तो कई बार पूछ लिया, कई बार। सर बोर्ड की बताओ, भाड़ में गई नीट, भाड़ वाड़ में नहीं, आप देने वाले हो क्योंकि क्वालिफाई तो करना चाहिए, सिंपल सा। बट वैसे आपको बता देता हूँ, देखो एनसीईआरटी में दे रखा है और ऐसे ही पूछ रहा हो हमसे। तो देखिए रेटेटेस्टिस ये जाल सा बन गया इससे, और इसके बाद जो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर जो लेके जा रहा है, अब इसे सुनो ध्यान से, जो लेके जाएगा इसका नाम वासा इफ्रेंसिया। फिर इससे जो अगला पार्ट है ये इपिडाइमिस, कौन सा पार्ट है, यहाँ पर स्पर्म स्टोर होता है। तो आपको बता दूं मैं, स्पर्म जो स्टोर होता है इपिडाइमिस में होता है, और यहीं पर स्टोर होने के बाद में स्पर्म मैच्योर होता है। डायरेक्ट जो स्पर्म रिलीज होता है इजेकुलेशन में वो टेस्टिस वाले पार्ट से, मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से नहीं आता। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म बनेगा पहले इपिडाइमिस में इकट्ठा होगा, वहां पर मैच्योर होने के बाद में उसमें फैक्टर कुछ मतलब यहाँ पे क्या है एड ऑन होते हैं, उसके बाद मैच्योरेशन होता है, तब जाके वहां से रिलीज होता है। और जब वहां से स्पर्म को लेके आ रहे हैं हम इपिडाइमिस में, इसके भी तीन पार्ट है, कॉपर इपिडाइमिस, कोड़ा होता है हमारे पास में, क्या है कोर्पस होता है। सर ये क्या है, इसके पार्ट है एक्चुअली, यहाँ पे एपिडाइमिस थे, बस इतना याद रखो आप, स्पर्म यहाँ स्टोर हुआ और यहीं पर होता है मैच्योर। तो मैच्योरेशन कहाँ मिलती है बताओ, एपिडाइमिस के अंदर। फिर यहाँ से देखो जो स्पर्म जा रहा है, यहाँ से लेकर इसको ले जाने वाला देखो जो ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम है वास डेफरेंस, इसके अंदर। और जब यहाँ से जाएगा तुम्हारे पास, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जाएगा, इसको लेके यहाँ पर क्या है, अब कुछ ग्लैंड है। अब जो ये पार्ट है, सुनो सारे बच्चे, मैंने नाम क्या बोला है, रेटेटेस्टिस, सुन लो, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइमिस, वास डेफरेंस, ये सारे के सारे असेसरी पार्ट के नाम है, सारे के सारे असेसरी डक्ट मान लो। ये पूछा था ना असेसरी डक्ट भी बताइए, लो बता दी हमने। अब समझ में आई कि ना आई, 3 स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सर अब ये भी बताओ असेसरी ग्लैंड कहाँ है, ये भी क्वेश्चन था पिछले वाले में 23 और 24 में, असेसरी ग्लैंड का। बेटा क्या लिख रहा है, देखो असेसरी ग्लैंड का नाम बताओ। एक ग्लैंड का नाम होता है सेमिनल वेसिकल, सुन लो ध्यान से, अब सेमिनल वेसिकल। दूसरे का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आपको बता दूं मैं, इसका जो इन तीनों से, चलो पहले सुन लो क्या क्या नाम है, सेमिनल वेसिकल ईयर में होती है, सेमिनल वेसिकल देखो, एक ये और एक ये पियर में, और जो ये है तुम्हारे पास ये सिंगल ही है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होती है एक, ये पियर में, ये सिंगल है। बल्बो यूरेथ्रल आप चेक कर सकते हो, एक ये और एक ये भी पियर में है। ठीक है सर, इन तीनों को क्या बोलते हैं, इन तीनों का नाम आप लिख सकते हो असेसरी ग्लैंड। वो ग्लैंड वो डक्ट है और ये असेसरी ग्लैंड है। तो असेसरी ग्लैंड में कौन आ रहा है आप देख ले, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर करना है, इन तीनों से जो सीक्रेशन होता है, अब ये सुन लो, इससे बनता है 60% सेमिनल वेसिकल से, कितना बनता है 60, इससे बनता है 10 से 15%। और सेमिनल वेसिकल का ही सीक्रेशन के अंदर फ्रक्टोज शुगर होता है, जिसकी वजह से जो रेप में फंसते हैं, जिससे हम पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड। और ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इसकी वजह से जो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस हो पाता है, जो लुब्रिकेशन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, इसकी हेल्प से होता है। इन तीनों का जो सीक्रेशन है कलेक्टिवली, सुन लो ध्यान से, कलेक्टिवली जो इनका सीक्रेशन है, इसका जो नाम पड़ता है उसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है देख लो, इन तीनों का सीक्रेशन की वजह से। सर एक और नाम होता है सीमन। अब सुन लो ध्यान बच्चे, सीमन क्या है, स्पर्म प्लस में, स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा, इन तीनों को दोनों को कहा जाता है सीमन। सर ये कैसे आया, सुनना ध्यान से।
अभी तक वाट डिफरेंस से कौन आ रहा था बताओ, स्पर्म आ रहा था कि ना आ रहा था। तो जब रास्ते में आया तो इसका सीक्रेशन मिला, इसका मिला, इसका मिला, और इन तीनों के सीक्रेशन को क्या नाम दिया जाता है बताओ सारे बच्चे, सेमिनल प्लाज्मा। अब स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा आपस में मिल चुके हैं कि ना मिल चुके हैं, बिल्कुल मिल चुके हैं। उसके लिए नाम कलेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं सीमन का। तो सीमन क्या है, ये होता है सेमिनल प्लाज्मा प्लस में स्पर्म। समझ में आया। तो सीमन काम नाम कैसे पड़ा, मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी सी क्लास में आपको ये सब क्लियर करने की भी। मेल असेसरी ग्लैंड ये है, मेल असेसरी डक्ट ये है, और ये इसका स्ट्रक्चर रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर, कैसे कहें। अरे कम से कम झूठी मूठी हाँ तो कर ही सकते हो कि हाँ आ रहा है। और प्लीज कोशिश करें, आपको आ जाएगा, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है। और ये डायग्राम पूछ रखा है भाई, इसलिए करना है इसको। करें आगे। अब देखो, अब हो गए क्वेश्चन सोल्व आपके मेल वाले। सर आप दिखाओ कहाँ है, आपने कहा था ना, एक मिनट, अभी आए भी थे हमारे पास एक क्वेश्चन आपने लिखे थे, मिल जाए यार। मेल एसेसरी डक्ट, लो देखो 23 में और 24 में, मेल असेसरी ग्लैंड और उनका फंक्शन लो। इसके देखो क्या लिख रखा है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनका जो वो होता है क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। जैसे फ्रक्टोस होता है, कैल्शियम होता है, अदर होते हैं, और इन सब से मिलकर क्या बनता है बताओ सारे बच्चे, सेमिनल प्लाज्मा। और स्पर्म को मिलाकर क्या बोलते हैं, सीमन। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का किसके लिए होता है, लुब्रिकेशन के लिए, मैं बोला था। अगला देख ले, मेल एसेसरी डक्ट में कौन आता है, देख ले, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस और वासा डेफरेंस। बताना कौन सा नाम छूट गया भाई। फिर आगे क्या है, वो किससे मिलता है, कैसे ये प्रोडक्ट को बनाता है, फिर आगे चल के यूरेथ्रा को बना रहा है। ये रहा 2324 में। देखें अगला। सर आ गया समझ में थोड़ा बहुत तो, यार प्लीज कोशिश करें, हर एक पार्ट आ जाएगा समझ में। तो अगर आप छोड़ के चलोगे फिर थोड़ी हो पाएगा। देखिए ये रहा सारा पार्ट, वो कौन किससे मिलके बनता है, वो पूरा पार्ट यही है। कौन कौन से पार्ट, मेल एसेसरी डक्ट में क्या है, रेटेटेस्टिस बता दिया, इसमें आने की क्या करूं। फिर अब है नेसेसरी टू फीड, हाँ ये स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो इसके ऊपर ये क्वेश्चन करने के बाद फिर आएंगे। देखें वीवीआईपी, देखो इधर 23 में, 18 में, 21 में। इस पे आपको मैं 5 स्टार कर देता हूँ। देखें स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और इनका प्रोसेस आप ब्रीफली बताइए। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, ये पूछा है। देखें पहले यहाँ पर सुनना सारे बच्चे, मेल के अंदर शुरुआत की सेल का नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। इससे क्या बनता है बताओ सारे बच्चे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस। याद रखना माइटोसिस डिवीजन कभी भी क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं करता, जितना पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस को क्या नाम से जानते हैं, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से। इन्होंने पहले डिवाइड करा प्यूबर्टी के अंदर, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होगी बताओ सारे बच्चे, सर मेल के अंदर होगी, सीधी सी बात है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। उम्मीद कर रहा हूँ ये नाम क्लियर। अभी पूछ रहा था ना प्लूडी लेवल क्या है, कौन हैप्लोइड कौन डिप्लोइड, अब है। तो बताइए स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम। सर माइटोसिस है, क्रोमोजोम नंबर कम थोड़ी करेगा, क्योंकि इसको तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल। तो यहाँ भी कितने होंगे सर, यहाँ भी 46 क्रोमोजोम ही होंगे, बिल्कुल। 46 को हम क्या 2n कर सकते हैं, बिल्कुल। इसको 2n कर सकता हूँ, बिल्कुल। ये भी 2n और ये भी 2n। क्लियर है यहाँ पर। अब हुआ देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मियोसिस। मियोसिस 2 स्टेप में होता है, सुन ले दोबारा से, कितने स्टेप में, 2 में। सर कैसे, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है 2। तो 1 और 2 आपके पास है, 2 स्टेप में होते हैं। तो अब म्यूसिस 1 हो रहा है, इसमें क्या होगा, 2 के अंदर क्या है, नहीं होते तुम्हारे पास में क्रोमोसोम नंबर कम पहले में होते हैं। 1 हुआ, इससे जो बन के आया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कौन बनेगा, सेकेंडरी। कितने क्रोमोसोम हो गए, 323। तो ये n हो गया, मतलब ये हो गया तुम्हारे पास में, ये क्या हो गया, ठीक है चल गया भाई यूट्यूब, सॉरी, वो मतलब बाई मिस्टेक हो गया था। और या पता ना, इसमें से वैसे तो ना चल गया। अब देखो 2n 23 को क्या बोलते हैं, हम n बोलते हैं, और ये तुम्हारे पास में क्या है, 2n। ये कैसा होता है बताओ सारे बच्चे, डिप्लोइड। और वो कैसा होता है बताइए, हैप्लोइड। पूछा था ना कौन सा हैप्लोइड है कौन सा डिप्लोइड है, क्वेश्चन शुरुआत में आए थे, बिल्कुल आए थे सर, इस पे से हो। अब देखो सेकंड म्यूटेट डिवीजन, यहाँ देखो इससे डिवीजन हो गया, इससे क्या है, एक से कितनी सेल बनेगी बताओ सारे बच्चे, एक से सर 2 बनेंगी।
और एक से दो बनी, एक ये और एक ये, दो बनी, दो से कितनी बनेंगी, चार बनेंगी। अब देखो सेकंड म्यूसिस में क्या बन के आया, स्पर्मेटेड, और इस वाले में डिफरेंशिएशन हुआ और बन के आ गया स्पर्मेटोजोआ। तो देखिए पहले ये नाम होता है, फिर ये नाम आता है, और फिर ये, और फिर ये नाम पड़ेगा, फिर आपके पास ये नाम आएगा। दोबारा मैं बोल देता हूँ, पहले कौन होगा, स्पर्मेटोगोनिया, बोलिए। फिर कौन बनेगा, माइटोसिस हुआ सर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर कौन बन के आएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उससे कौन बन के आएगा, स्पर्मेटेड, और उससे कौन बन के आएगा, स्पर्मेटोजोआ। और अब सुन लो, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, ये नीट में भी आया था, बोर्ड में भी आया था, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, ये नाम है आपको उसमें 18 में भी दे रखा है और अभी भी आया हुआ है। और इनका निकलना सेनिपेट ट्यूब्यूल से, इनका रिलीज होना, आपको मैंने एक नाम कहा था, रिलीज जब ये होंगे उसको हम क्या कहते हैं, बताओ ध्यान से, रिलीज ऑफ स्पर्म। कहां से रिलीज होगा बताओ सारे बच्चे, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो नाम अभी मैंने आपको कहा था स्पर्मिएशन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना क्या कहलाता है, बताओ सारे बच्चे, स्पर्मिएशन। पेपर में अभी आपके में एक स्लाइड आके आ जाएगी, पर ये अब यही सीख लें। स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन, और इससे इसका बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है सर, ये क्यों लाए आप, अब ये भी आपको बता दूंगा मैं, वेट करें, बताओ ये क्लियर रखना है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चन देखो ये आया था आपके बाद में, ये इतना हो गया, अभी पहले इतना ये बता दो। देखो या तो ये तो सेम सेम चीज है, देखो मतलब इसको बता के भी क्या करना। चलो, स्पर्मेटोजिनोसिस मतलब स्पर्म का बनना बताना किसमें होता है, मेल में फीमेल में, मेल में कब होता है, प्यूबर्टी के अंदर होता है। यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया है सेरिफिस ट्यूब्यूल के अंदर होती है, अपना नंबर बढ़ा लेती है माइटोसिस डिवीजन के साथ में, और नंबर बढ़ने के बाद में क्या है, वो कौन सी कैसी होती है बताओ, डिप्लॉइड, मतलब 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर उससे जो बन के आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इससे कौन बन के आएगा बताओ सारे बच्चे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस एक से कितनी बन के आएंगी बताओ सारे बच्चे, दो बन के आएंगी। और इन दो से कितनी बन के आएंगी बताइए सारे के सारे, यहाँ पर चार बन के आ जाएंगी। अब जो ये बन के आए इनका नाम क्या होता है, स्पर्मेटिड, है या ना। और जो स्पर्मेटिड होते हैं फिर इससे कौन बन के आएगा, स्पर्मेटोजोआ। और जब इससे ये बनेगा तो क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और जब वो निकलेंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से तो क्या बोलेंगे, स्पर्मियस। बताओ, ये जो बताया मैंने भी आपको, जो ये चीज अभी जो हुई थी हमारी क्या है, तो वो आपको सब क्लियर करना है, बता दो, तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो सारे के सारे ध्यान से थोड़ा सा, सर क्या बताओगे, सुनना। मैं पूछूं स्पर्मेटोजेनेसिस का जो बनना चालू हुआ वो कब हुआ है सर, वो आपने कहा वो होता है प्यूबर्टी में। क्यों होता है प्यूबर्टी के अंदर, क्योंकि अब सुनो, हाइपोथैलेमस से, सुनना ध्यान से, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है जीएनआरएच। ठीक है, ये कहाँ काम करता है, ये काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। सर कहाँ काम करता है बताना, पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी एक नाम आया था कि ना आया था, बिल्कुल आया, ऐसा सुनो। अब ये भी किस पे काम करता है, एंटीरियर। कितने पार्ट बताए थे, दो, शुरू में बताया था पहली स्लाइड के ऊपर, देख लेना। इससे बदले में दो हार्मोन निकलेंगे, एक का नाम एलएच और एक का नाम एफएसएच। अब मुझे ये बता दो क्या ये नाम बताया कि ना बताया, मैंने बिल्कुल बताया। देखो एलएच का नाम बोला और क्या नाम बोला है, एफएसएच का, ये दो नाम आ गए। एलएच का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का पूरा नाम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच कहाँ पे काम करता है, ये काम करता है लीडिंग सेल। कहाँ करता है बताइए, लीडिंग सेल पर। ये कहाँ काम करता है बताओ, ये करता है सर्टोली सेल पर, सर्टोली सेल। और जो लीडिंग सेल है ये जो तुम्हारे पास में होती है, यही से स्पर्मेटोजेनेसिस का बनना चालू होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये लो, और सर्टोली सेल देखो वहां लिख रखा है, सर्टोली सेल क्या करते हैं, स्टूमुलेट, इसमें कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, कुछ फैक्टर रिलीज, फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, उसके लिए कुछ फैक्टर रिलीज करने होते हैं जिससे ये हो पाएगा, तो ये काम करती है। लो सारा प्रोसेस, बताओ समझ में आया कि ना आया। जीएनआरएच कहाँ से निकला, हाइपोथैलेमस से, कहाँ पे गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से कितने हार्मोन निकले, दो, क्या क्या नाम, एलएच और एफएसएच। एलएच ने कहाँ काम करा, लीडिंग सेल। दो बार का क्वेश्चन था 23-24 में,
एलएच काम ही कहाँ करता है, लीडिंग सेल पे। लीडिंग सेल ने किसको शुरू करा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच के किसने काम करा, सेटोली सेल। उसने क्या निकाला, कुछ फैक्टर, क्यों जरूरी है, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। ये रही एनसीईआरटी सारी की सारी, पढ़ लेना। देखे अगला पार्ट, अब आया है, देखो इधर 18 में। अब बताओ, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन आया कि समझ में ना आया। सच में आपको बिल्कुल एहसास हो गया होगा कि मैं आपको कैसे बताया ये। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, सेमिनिफेर ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना स्पर्मिएशन। बताओ, क्लियर करना है, बोलिए भाई। आ गया ना समझ में, ये तो सबको आ गया होगा। चले आगे। अब पूछ रहा है स्पर्म का डायग्राम 2014 और 19 में। देखो इधर, इसके 4 पार्ट हैं, एक हेड, दूसरा नेक, और तीसरा मिडल पीस, और फोर्थ टेल। सुन लो, हेड वाले पार्ट में क्या है, इसकी ये मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, और ये एक्रोसोम है। मैं आपको बता दूं, इस एक्रोसोम के अंदर होते हैं एंजाइम भरे हुए, क्योंकि जब ये ओव्यूम के पास जाता है तो वहां पर क्या है, उसको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं। वहां पर होती है हमारे पास जोना पेलुसिडा की लेयर, उसे डिग्रेड करना है, हटाना होता है, तो यही चाहिए उसके लिए एंजाइम। और इस वाले के अंदर क्या है, ये हेड में भरा होता है न्यूक्लियोसोम, जिसमें क्रोमोसोम है। नेक वाला पार्ट ये, और मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और उससे माइटोकॉन्ड्रिया से क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, एनर्जी देने के लिए। तो स्पर्म का ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये भी है। कितने पार्ट है, 4, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। पेपर में क्वेश्चन आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया किस पार्ट में है, हेड में, नेक में, मिडिल पीस, टेल, मिडिल पीस। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी, क्योंकि स्पर्म को तो मूवमेंट करना है ना, स्पर्म को तो पहुंचना है, तो वो जो एनर्जी मिलेगी वो इससे मिलेगी। और आपको पता होगा, एक बार इजेकुलेशन के अंदर 2 से 3 ml स्पर्म होता है नॉर्मली, और 1 ml के अंदर 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा ले, 2 से 3 ml में कितने निकलेंगे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। और इनमें से 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और 40% की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, मूवमेंट पावर होनी चाहिए। और जो स्पर्म सबसे तेजी से पहुंचेगा वही करता है फर्टिलाइजेशन। ये एनसीईआरटी में भी था, आपको रिवीजन हो गया इसके साथ, कर लोगे। सर अगला क्या है वो बताइए, व्हाट इज oogenesis। अब देखो, अब आया इसके अंदर oogenesis का पार्ट, सब सुने सारे बच्चे। सर कैसे बताओगे इसको, oogenesis को। ये 17 में रहा, 18 में रहा, इसके अलावा कोई और बार भी है, ये पूरा ही तो बता दिया इसके अंदर। ये पार्चुरेशन, अभी रुको, हुआ नहीं, अभी घबराइए मत, देखो ये डिफरेंस आप देख लेना। अब इस डिफरेंस से पहले यहाँ आ जाते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, अब क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, फीमेल के अंदर, लड़कियों के अंदर ऊगोनिया जो होती है, वहां पर था स्पर्मेटोगोनिया, और यहाँ पर क्या है, ऊगोनिया। ये देख लो, ये फीटल लाइफ में जब लड़की माँ के पेट में ही होती है, तो उसके अंदर उसकी रिप्रोडक्टिव वाली साइकिल या लाइफ का शुरू हो जाती है उसी में। और ओव्यूम का बनना कहलाता है oogenesis। सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं, दोबारा से आई रिपीट। फीमेल के अंदर ओव्यूम के बनने की प्रोसेस, इनिशियल फेज माँ के पेट में शुरू हो जाती है, फीटस में शुरू हो जाती है, इसलिए नाम लिखा फीटल लाइफ। और वहां पर क्या है, सुनो ध्यान से, ओगो ने अपन नंबर बढ़ा लेगी, और वो बन जाती है तुम्हारे पास प्राइमरी ऊसाइट, नंबर बढ़ाने के बाद। और ये आपको मैं बता दूं, जो प्राइमरी ऊसाइट है, जब तक रहता है देखो, और ये अरेस्ट हो जाता है टेम्परेरी स्टेट, आपको बता दूं मैं, ये टेम्परेरी अरेस्ट हो जाता है। और ये अरेस्ट होके क्या होता है, किसमें होता है, ये होता है मियोसिस के अंदर, एक स्टेज का नाम है डिप्लोटीन। और ये क्या होती है, प्रोफेज फर्स्ट में आती है। सर ये क्या आज आप बोला आपने, मियोसिस कितने स्टेप में होती है, 2 में। तो मियोटिक फर्स्ट की जो डिवीजन है, इसमें आपको बता दूं मैं, 5 आती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकानेसिस। तो ये डिप्लोटीन वाली अवस्था में आके अरेस्ट होती है। और कब तक अरेस्ट है, अरेस्ट रहेगी जब तक की ओवुलेशन, मतलब जब तक की फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ना होगी। मतलब लड़की जब पैदा होगी, उसके 12-13 साल, जब तक उसे प्यूबर्टी ना आएगी, तब तक ये वाली प्राइमरी oocyte अरेस्ट ही रहेगी इसके अंदर। और इसीलिए वहां पर नीट का क्वेश्चन ये बनता है, सबसे लंबी स्टेज कौन सी बनती है, वो डिप्लोटीन है, जो कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक होती है। वहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी के नीचे के पैराग्राफ में, जब आप पढ़ोगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन का, वहां पर दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। तो आपको इतना बताया। अब देखो, प्राइमरी oocyte से ये अरेस्ट रहेगा जब तक कि ओवुलेशन ना हो। ओवुलेशन कब होगा, प्यूबर्टी में जब शुरुआत होगी, ये तब होता है। देखो, ओवुलेशन से जस्ट पहले पूरा हो रहा है पहला म्यूटी,
और जब ये डिवाइड करेगा, इसके डिवीजन से प्राइमरी oocyte में एक तो बन के आती है पोलर बॉडी और एक बन के आएगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फिर ये अरेस्ट हो जाएगा दोबारा से, ये भी अरेस्ट हो जाता है। सर ये अरेस्ट क्यों करवा दिया, होता है बिल्कुल। और ये अरेस्ट हो जाएगा इन मेटाफेज। और ये कब खुलेगा, ये तुम्हारे पास में क्या है, जब ये ओवियम बनेगा। ओवियम कब बनता है, फॉर्म, सुन लो सारे बच्चे ध्यान से क्या कर रहा हूं, फॉर्म्ड आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म आ जाता है किसके पास में, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के पास में। सुनो, इसके पास जब स्पर्म आ जाएगा और बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले और स्पर्म की एंट्री के बाद, ये जो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है ये वाला भी, ये तब जाके वहां से क्या है, इसकी बिचारी की बेल होती है। ये मान लो सर इनके तो बेल ही करवाते रहो, नहीं मतलब वो क्या कह रहा है, ये यहाँ पे अरेस्ट हो चुका और ये कब हुआ, ये इसको कब बेल मिली है, ये मिली इसको आप मान ले जस्ट बिफोर ओवुलेशन। उसके बाद वो फिर अरेस्ट हो गया कहां पर, मेटाफेज के अंदर। और वो कब वहां से रिलीज होता है, तब जब स्पर्म की एंट्री होती है सेकेंडरी oocyte के पास में और बिफोर फर्टिलाइजेशन। लो, जो ये कहते हैं कि ग्रेफन फोलिकल से तो ओव्यूम निकलता है, सारा का सारा नॉलेज यहाँ गलत हो गया। क्योंकि ओव्यूम तो बना ही जब है जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, जो ये कहते हैं। और जब सेकेंडरी oocyte से एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है और एक ओव्यूम बनता है। तो आपको ये साइकिल याद रखनी है। देखो, उगने से कौन बनेगा, प्राइमरी oocyte, तो ये कहाँ बन जाती है, फीटल लाइफ के अंदर ही। फिर ये अरेस्ट रहता है ओवुलेशन तक, प्यूबर्टी तक, और खुलता कब है, जब ओवुलेशन होने से पहले। फिर इससे कौन बनेगा, सेकेंडरी oocyte। एक प्राइमरी oocyte से एक क्या बनेगा, पोलर बॉडी, और एक क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। जब उसमें डिवीजन होगा तो एक वापस से फिर पोलर बॉडी और एक ओव्यूम बनेगा। और ये जो ओव्यूम कब बनेगा, मैंने आपको ये बताओ, क्लियर है करना है सर, थोड़ा बहुत प्लीज आपको ये करना है सब बच्चों को। करोगे नहीं करोगे तो छोड़ने ही नहीं है। 5 स्टार वो कर रखा है मैंने। देखें अगला, सर ये देखो, ये अब यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस है। ये कहाँ होता है, टेस्टिस में, ये ओवरी के अंदर। ये लिमिटेड ग्रोथ फेस, ये एलोबरेटेड। यहाँ पर 4 स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, बिल्कुल। और यहाँ एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवियम। कैसे, प्राइमरी oocyte एक से क्या बन रहा है, एक बनता है तुम्हारे पास में ऊटिड सेल या पोलर बॉडी, और एक बनेगा सेकेंडरी oocyte। फिर इससे भी एक पोलर बॉडी और फिर एक तुम्हारे पास में ओवियम बनेगा। इसीलिए कह रहा एक ही ओवियम बन रहा है एक से। यहाँ पे कोई पोलर बॉडी नहीं बनती और यहाँ पर पोलर बॉडी बनती है। ये प्यूबर्टी में होता है, देखो शुरू। स्पर्म का बनना मेल में कब है, प्यूबर्टी में, और फीमेल में कब है, माँ के पेट में ही, इवन फिटल लाइफ में। आप खुद अंदाजा लगा लें। तो ये हो गया इसके अंदर। तो ये देखो, ये बिगिंस कब हुआ है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, माँ के पेट में, एम्ब्रियो के अंदर ही। और कब तक सस्पेंड रहता है, प्यूबर्टी तक। उसके बाद फीमेल में प्यूबर्टी में माँ के पेट में शुरू हुआ और अराउंड द एज ऑफ 50 साल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड एज ऑफ 50 बंद हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं मीनोपॉज। देखिए अगला, ये आपको बता दिया प्लीज। अगला क्या है, ये भी हो गया, क्या बच रहा है इसके अंदर। देखो अब इसको पर व्हाट इज oogenesis, लो पढ़ते हैं। ओवियम का बनना, फीमेल गेमीट का बनना क्या कहलाता है, oogenesis। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होता है। oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है और वहां पर कपल ऑफ उगोनिया की सेल जितनी बननी है बन जाती है। याद रखना, कोई भी उगोनिया की सेल नहीं ऐड होती जन्म के बाद में। लो चलो, ये डिवीजन करती है और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, मियोटिक के अंदर अरेस्ट हो जाती है। और जब अरेस्ट हो जाएंगे तो क्या नाम पड़ता है इसका, प्राइमरी oocyte। क्या नाम पड़ गया, प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte के ऊपर, अब देखो ये जो नाम पढ़ रहे हैं, ये प्राइमरी फोलिकल सेकेंडरी, ये वाले, ये सुनना क्या है, प्राइमरी oocyte के ऊपर, सारे बच्चे सुन लो ध्यान से। प्राइमरी oocyte के ऊपर जब बनेगी सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, प्राइमरी oocyte के ऊपर किसकी सेल बनी है बताओ, एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल की, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी फोलिकल। बताओ समझ में आया कि ना आया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्राइमरी फोलिकल कब नाम पड़ रहा है, प्राइमरी oocyte को, क्योंकि अरेस्ट तो हो चुकी है, इस पे अब परत चढ़ेगी और वो परत का नाम होगा ग्रेनुलोसा सेल, तो उसका नाम है प्राइमरी फोलिकल। और जब प्राइमरी फोलिकल के ऊपर, अब देखे ध्यान से, इसके ऊपर क्या है, मोर लेयर, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा की, यार चलना,
मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। जब इस पे और प्लस में एक नाम आएगा थीका का, जब ये चढ़ जाएगी तो इसका नाम पड़ जाएगा सेकेंडरी फोलिकल। तो सेकेंडरी फोलिकल कब बनेगा और प्राइमरी फोलिकल, समझे दोबारा क्या कह रहा हूं। प्राइमरी oocyte के ऊपर सिंगल लेयर चढ़ गई ग्रेनुलोसा की तो प्राइमरी फोलिकल, बिल्कुल क्लियर सर। इसके ऊपर आपने और परत चढ़ा दी ग्रेनुलोसा की और साथ में थीका लेयर, ये चढ़ गई तो इसका नाम है सेकेंडरी फोलिकल। और जब सेकेंडरी फोलिकल के अंदर, इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है, उसका नाम है एंट्रम कैविटी, तो उसका नाम है टर्सरी फोलिकल। तो जब सेकेंडरी फोलिकल, लो अब यहां लिख देता हूं सेकेंडरी फोलिकल। फोलिकल क्या है, थैली के समान। मैं आपसे पूछूं इस थैली में भरा क्या हुआ है, प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी थैली मान लो। कौन भरा हुआ है, प्राइमरी oocyte। इसमें भी कौन भरा हुआ है, प्राइमरी oocyte। अब जब सेकेंडरी फोलिकल के अंदर क्या होता है, हमारे पास में क्या है, यहां पर बन जाती है थीका के अंदर एक बनती है एक्सटर्नल लेयर और एक बनती है इंटरनल लेयर, थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल। और यहां पर जब ये बन जाती है और साथ में तुम्हारे पास एक नाम कह रहा हूं मैं, एंट्रम केविटी, एंट्रम केविटी बन जाएगी तो इससे बनेगा टर्सरी फोलिकल। तो देख लो टर्सरी फोलिकल कैसे बन रहा है, पढ़े सर, थोड़ा सा बताना प्लीज। देखो प्राइमरी oocyte के ऊपर सराउंडेड बाई, देखो आना से समझ में, अब भाई तो आ जाएगा। प्राइमरी oocyte के ऊपर, अबे यार, प्राइमरी oocyte के ऊपर सराउंड हुआ ग्रेनुलोसा सेल से, उसका नाम प्राइमरी फोलिकल। और जब प्राइमरी फोलिकल के ऊपर, अब देखो क्या कह रहा है, प्यूबर्टी तक इनमें से जो मिलियंस ऑफ ओगोनिया बनी थी, कितनी बचती है हमारे पास प्राइमरी फोलिकल, 60,000 से 80,000 बस। ये लो प्राइमरी फोलिकल के ऊपर और लेयर चढ़ गई ग्रेनुलोसा की और साथ में थीका की, इसका नाम है सेकेंडरी फोलिकल। और जब सेकेंडरी फोलिकल टर्सरी फोलिकल में वो हो रहा है तो यहाँ पर एक एंट्रम नाम की केविटी आ रही है थीका की, एक बनता है थीका इंटरना और एक बनता है थीका एक्सटर्ना, नाम बता दिए। तो इसका नाम क्या पड़ेगा बताइए, टर्सरी फोलिकल। अब देखो ध्यान से क्या है, वीवीआईपी, इट इज इंपोर्टेंट। अब देखो क्या लिखा है, वो खुद कह रही है एनसीईआरटी, वीवीआईपी, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, यहाँ पे सावधान हो जाए, क्या कह रही है, इस स्टेज के अंदर प्राइमरी oocyte जो बेचारा अरेस्ट हो चुका था, प्राइमरी oocyte जो पहले अरेस्ट हो चुका है, अब बेल पे आएगा वो बाहर, अब आ रहा है, अब खुद अंदाजा लगाए। तो यहाँ पर क्या है, अब इसके अंदर आएगा और अपना पहला म्योसिक डिवीजन पूरा करेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, एक सेकेंडरी oocyte बनेगी और एक क्या बनेगी, पोलर बॉडी। ये चीज है, तब पोलर बॉडी बनी है। सेकेंडरी oocyte जो होता है, अब आगे देखो क्या लिख रखा है उन्होंने, जो हम अभी तक नहीं पता उनका क्या है, टर्सरी फोलिकल जब आगे चेंज होता है मेच्योर फोलिकल में, इसका नाम ग्रेफन फोलिकल है। और ग्रेफन फोलिकल से निकलता है सेकेंडरी oocyte और यहाँ पर क्या एक लेयर को डेवलप करता है जोना पेलुसिडा। ग्रेफन फोलिकल से सेकेंडरी oocyte का निकलना क्या कहलाता है, ओवुलेशन। तो याद रखना सेकेंडरी oocyte पर कौन सी लेयर चढ़ती है, जोना पेलुसिडा की। तो इससे निकलना सेकेंडरी oocyte का देख लो ओवुलेशन। तो क्या होता है ओवुलेशन, क्लियर हो गया आपको। ओवुलेशन का मीनिंग क्या होता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो किससे निकल रहा है, ग्रेफन फोलिकल, और वो किससे बन के आएगा, टर्सरी फोलिकल से। सर किससे आएगा, यहाँ बताइए, जो ये लिखा है आपने टर्सरी फोलिकल, ये कन्वर्ट किस में होगा, ग्रेफियन में, ग्रेफियन फोलिकल में। और इससे कौन निकलेगा बताओ सारे बच्चे, इससे निकलेगा सेकेंडरी oocyte। फिर इससे ये निकल जाएगा। जब ये निकल गया, ओवुलेशन हो चुका है, ये निकल चुका है, तो ये अब कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब लो ये नाम भी सुन लो, कॉर्पस ल्यूटियम कहां से बन के आया, प्राइमरी फोलिकल से कौन बना, सेकेंडरी, सेकेंडरी से कौन बना, टर्सरी, इससे कौन बना, ग्रेफिन फोलिकल, उससे कौन निकल गया, सेकेंडरी oocyte, उससे कौन बना, कॉर्पस ल्यूटियम। कितना टाइम की होगी वीडियो, साइड में क्लिक कर दो। लो आवाज सही है, 59 मिनट, कोई नहीं, अभी तो टाइम है थोड़ा बहुत। देख ले यहाँ तक, बताओ समझ में आया कि ना आया, सर आ तो गया, करें कोशिश, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई ये चीजें, देखें आ गया। अब क्या कह रहे हो, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेमी फेस्टिब्यूल बता चुका हूँ भाई। नेसेसरी टू ब्रेस्ट
बच्चे के लिए, जो इन्फेंट होता है उसके लिए क्यों जरूरी होता है ब्रेस्ट फीडिंग करना। देखो ध्यान से, जो मदर का ब्लड, सॉरी सुनो, मदर का जो शुरुआत में मिल्क होता है, इसमें ज्यादा हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी होती है। आप देखना शुरुआत के अंदर, जब भैंस शुरुआत में नॉर्मली क्या है, इनिशियल डेज में जो उसकी होती है, आप उसको कीली बुलाते हो, वो कैसा होता है मिल्क बताना, व्हाइट होता है, येलो, तो येलो टाइप का होता है। सेम टू सेम ऐसे मदर का मिल्क होता है अपने बच्चे के लिए, वो येलो कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी है। और ये फीड कराना, ये दूध पिलाना सबसे बेस्ट होता है, फिर आप चाहे कोई सा भी मिल्क इस्तेमाल करें। इसलिए डॉक्टर इसी को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर क्या है, देखो कैसे, क्योंकि उस मिल्क का क्या नाम होता है, कोलेस्ट्रम कहते हैं यहाँ पर क्या है। और ये हमारे पास में क्या है, ये इसके अंदर क्या, लेफ्ट एल्बुमिन नाम, और ये प्रोटीन इनमें रिच होता है आपके पास में। अगला क्या कह रहा है, एंटीबॉडीज पाई जाती है ये चीजें इसके अंदर, तो इसको देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी, क्योंकि बच्चे को अगर आपको हेल्थी रखना है तो। कुछ ऐसी एक्ट्रेस होती है जो नहीं पिलाते हैं, मतलब क्या है, क्योंकि उनको अपना क्या है, वो उनका मॉडलिंग का पार्ट होता है इस वजह से। बट आप सभी को वैसे नॉर्मली ये चीज याद रखनी चाहिए, हम सभी को, कि शुरुआती दिनों के अंदर सबसे बेस्ट जो मिल्क होता है इन्फेंट के लिए, बच्चे के लिए, दैट इज मदर्स मिल्क। और मदर्स मिल्क को इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन जो होता है, इसी का नाम है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल किस में रिच होता है, हाइलिन एंटीबॉडीज, इसके अलावा प्रोटीन हर चीज के अंदर। ये हो चुका है हमारा अगला पार्ट, यहाँ पर ये हो गया। अब बच रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे कर लें। देखिए अब क्या कह रहा है वो, प्लीज सुनना। 2017 में और 23 में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, हार्मोन जो रेगुलेट करते हैं, देखो ध्यान से। मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहली बात तो कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह हो रहा है, इसमें इवेंट ओवरी में भी चलते हैं, इसमें इवेंट यूट्रस में भी चलते हैं, और ये पिट्यूटरी हार्मोन भी यहाँ पे रिलेटेड है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ। ओवरी के अंदर जो फेज चल रहा है, पहला फेज का नाम हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, 28 डेज, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा नाम जो हमारे पास आता है फोलिकुलर फेज, जहां पर ये फोलिकल बनेंगे। और तीसरा जो फेज है उसको आप कहते हो ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन। ओवुलेटरी कहते हैं क्योंकि अब यहाँ पर देखो, ये ओवुलेशन 14 दिन होता है। इसके बाद में क्या है, जो फोर्थ है, ओवुलेटरी लिख सकते हो, और ये आएगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, तो बताओ कितने फेज हो गए ओवरी के अंदर, 4, ये वाले। जब शुरुआती दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, देखो ये वाला जो मेंसेस हो रहे हैं, ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। ये कब से कब, 1 से 3 दिन आप कर सकते हो, 3 दिन तक। ये वाला मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा है, इसके बाद में देखो ये वाला क्या है, किसकी मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे वो होता है, ये जो बनी हुई है, देखो जो आपको ये दिख रही है, ये एंडोमेट्रियम के लिए है। और ये कहाँ होती है, यूट्रस के अंदर। मैंने बताया था यूट्रस के सबसे इनर लेयर का नाम क्या होता है, एंडोमेट्रियम, और इसी की शेडिंग होती है। देखो ये बिल्कुल धुल जाती है, ये एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। अगला क्या कह रहा हूँ, यूट्रस के अंदर जो है, यूट्रस में जो साइकिल है, इसका नाम क्या है, प्रोलिफरेटरी, उसके बाद ओवुलेटरी, उसके बाद सिक्रेटरी फेज। तो प्रोलिफरेटरी और सिक्रेटरी ये किसके पार्ट के नाम है, और यहाँ पर आप ओवुलेशन, देखो ये ओवुलेशन है, ओवुलेशन यहाँ आप कर ले, तो ये फेज। यूट्रस के अंदर क्या है, देखो जब ओवरी के अंदर पहले तो फोलिकल बनेंगे, फोलिकल देख लिया। अब बताया मैंने आपको क्या है, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी, बताया क्या ना बताया। जब फोलिकल बनते हैं उस टाइम पे नॉर्मली क्या है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल बढ़ रहा है। इसका लेवल देखो इस तरह से ये चल रहा है एस्ट्रोजन, तो याद रखना, जो फोलिकल बनते हैं ये डेवलपिंग फोलिकल किसको रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। देख लें अच्छे से, किसको नीचे कर रहे हैं, एस्ट्रोजन को। प्रोजेस्टेरोन ऐसा ही है, देखें यहाँ पर, जैसे ही मैच्योर फोलिकल ये डेवलप हुआ, मतलब क्या ये बना, अब ओवुलेशन तो होगा, ओवुलेशन में किसको निकलेगा, सेकेंडरी साइड, तो कौन सा हार्मोन देखो ऊपर गया है, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन आपका यहाँ पे कम ही है। इसके बाद जब मतलब ओवुलेशन हो चुका है, अब कौन बना बताओ सारे बच्चे, अब बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। और याद रखना जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन को। इस वजह से देख लो, यहाँ पर पहले एस्ट्रोजन बढ़ा क्योंकि इसने निकाला फोलिकल्स ने एस्ट्रोजन को, इसलिए ये बढ़ गया। और जो ये लाइन निकली है आपको क्या है, ये यहाँ पर क्यों बढ़ी है, क्योंकि इसने निकाला प्रोजेस्टेरोन को, रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लो, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया। और जब ओवुलेशन होता है, देखो ये 14वां दिन, जो ये 14 डे होता है,
इस टाइम पे 14 डे वाले दिन LH और FSH दोनों नॉर्मल से ज्यादा होते हैं। देख लो ये सारे बच्चे, ये वाले। तो 14 डे ओवुलेशन वाले दिन LH FSH कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको ये भी कहते हैं LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब क्या है? LH और FSH का लेवल बढ़ चुका है यहाँ पर। ओवुलेशन, यहाँ पे देखो ओवुलेशन हुआ, फोलिकल्स कौन सा हार्मोन निकालते हैं बताओ? एस्ट्रोजन। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा निकाल रहा है? प्रोजेस्टेरोन। और जब ये होगा, देखो प्रोजेस्टेरोन ही वो हार्मोन है, सुनो ध्यान से, प्रोजेस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो इस वाली जो इसकी वो है एंडोमेट्रियम में इसे मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, याद रखना प्रेगनेंसी का टाइम पे थोड़ी जब मेल के अंदर, गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई प्रेगनेंसी नहीं है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो उनमें या तो कोई डिजीज की वजह से आगे पीछे होता है। अगर मतलब नॉर्मली जिसके अंदर हेल्थी थी कोई भी फीमेल, उसके अंदर एकदम से क्या है, अब वो एक तरह से रिलेशन में या शादी के बाद में क्या है, उनके साथ में क्या है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम से बंद हुए, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि उनके अंदर की चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब हो गया है। क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो चांस है कि प्रेगनेंसी है। और इसको मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन चाहिए, प्रोजेस्टेरोन। देख ले सारे ये। और इसकी थिकनिंग करवाने के लिए ये चाहिए एस्ट्रोजन। ये थिकनिंग करवाता है और ये मेंटेन कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। और एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की लेयर है। तो आप खुद देख लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक का इवेंट नहीं है, ओवरी में अलग चल रहा है और यूट्रस में अलग चल रहा है। अब कहाँ पे क्या है, कौन सा हार्मोन कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बताइए हाँ या ना। आप डायग्राम को देखिए अच्छे से, देखो ये वाला पार्ट देख लिया आपने, ये वाला पार्ट यहाँ पे बता दिया, और ये LH के बारे में आपको ये बता दिया। चले अगला पार्ट अब कौन सा रहा है आपके, उसको देख लेते हैं। इनके अंदर ये हो गया। अब क्वेश्चन देखो प्लेसेंटा का प्रेगनेंसी के ऊपर। देखिए इधर सुने सारे बच्चे, ट्रोपोब्लास्ट नाम होता है, आपको बता दूं मैं। ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है? इसके ऊपर, ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनका नाम कोरोनिक विलाई है। क्या नाम है? कोरोनिक विलाई। जब कोरोनिक विलाई यूट्रस की टिश्यू से मिलती है जाके, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है प्लेसेंटा। पहले तो सुन लो ध्यान से क्या कह रहा हूं। कोरोनिक विलाई किससे जाके मिलेगी? कोरोनिक विलाई इंटरडिजिटेटेड मिलेगी। इंटरडिजिटेटेड मतलब आप ये मान लो ये कोरोनिक विलाई है और ये आपके पास है मेटरनल टिश्यू है, ये दोनों आपस में इस तरह आएंगे, इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। जब इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा कोरोनिक विलाई इंटरडिजिटेटेड विद मैटरनल टिश्यू, मैटरनल का मतलब मदर, तो इसके टिश्यू से जाके कंबाइन करेगा, वो करेगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, फॉर्म्स स्ट्रक्चर, उसका नाम है प्लेसेंटा। ये लो, तो प्लेसेंटा आप ये आप याद रख सकते हैं, प्लेसेंटा बिफोर प्रेगनेंसी नहीं होता, प्रेगनेंसी में होता है। किस किस से मिलकर बना वो बता दिया मैंने आपको। काम क्या कर रहा है देखो, ये न्यूट्रिशन देता है भाई, इसके अलावा सांस लेने का काम ये कराता है, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं। जो पहली बार आके रोता है तो इसका मतलब जब सांस लेते हैं उसके मुंह में फूंक भी मारते हैं, क्योंकि उसके लंग्स तभी काम करना शुरू करते हैं। फिर एक्सक्रीशन में कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडीज, फिर स्टोरेज का भी काम, क्योंकि फैट वगैरह ग्लाइकोजन को करता है, बेरियर किसी चीज को एक्स्ट्रा को नहीं आने देता। इसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है, क्योंकि प्लेसेंटा क्या है, HPL हार्मोन में निकालता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन, जिससे कि नॉर्मली क्या है कि ग्रोथ बच्चे की अच्छी हो जाए। तो ये सारे काम कर रहा है। उन्होंने क्या पूछा, ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में बताओ, उसका फंक्शन बताओ, तो देख ले, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एंटीबॉडी ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज, बेरियर, एज एंडोक्राइन। यहां तक क्लियर है सभी को? अगला पार्ट देखे ध्यान से क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। 18 में और 21 में फर्टिलाइजेशन आपको बता चुका हूं मैं क्या होता है, और इम्प्लांटेशन क्या है। इम्प्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है देखो, यहाँ पर आपको मैं वैसे बताऊं तो फर्टिलाइजेशन क्लियर है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, जाइगोट जो बना है ये बना बाई फर्टिलाइजेशन, हाँ या ना? जाइगोट से कौन बनेगा सारे बच्चे बताइए? एम्ब्रियो।
और जो एम्ब्रियो होता है इसमें स्ट्रक्चर आपके पास में आगे चल के बनेगा, उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। जब ये ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट, देखो क्या कह रहा हूं, ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट विद यूटेरस वॉल, यूट्रस की वॉल से, क्योंकि जो बच्चादानी होती है, यूट्रस तो बच्चादानी हो कहते हैं, जो वहां जाके ब्लास्टोसिस्ट चिपकेगा, जाके अटैच होगा, अटैचमेंट विद यूटेरस इज कॉल्ड एज, इसी को आप कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है, प्लीज को पढ़ लेना, वही चीजें सारी की सारी जो आपको बता रहा हूँ, कैसे क्या है सब चीज वही। अगला क्या है मेरे पास इसके अंदर, नोट ऑन प्रेगनेंसी, लास्ट है आपके पास ये। प्रेगनेंसी के अंदर देखो क्या कह रहा है हो, फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्पुला में होता है, सर बता चुके हैं आप, 14 में, और उससे क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट में डिवीजन होगा, फिर आगे स्ट्रक्चर बनाएगा, मोरूला, ब्लास्टूला, ये सब बनेंगे। एक वीक बाद फर्टिलाइजेशन के ब्लास्टोसिस जाके लगेगा कहां पर, यूट्रस के अंदर, और उसे क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। अब ये तो बता क्या हूं, इम्प्लांटेशन क्या है, और इससे प्रेगनेंसी चलेगी। अब वो प्रेग्नेंट जो है यहाँ पर क्या, कब तक चलेगा, क्योंकि अब एक कनेक्शन तुम्हारे पास, एक स्ट्रक्चर बनेगा, प्लेसेंटा जो खाना वगैरह देखा, और ये 280 दिन, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान लें 9 मंथ्स का जो होता है, 270 डेज का जो भी होता है, क्योंकि जब पार्चुरेशन के लिए, पार्चुरेशन के लिए आपको क्या है यहाँ पर जो फीटल डेवलप होगा, अबाउट लिखा हुआ 280 दिन के अंदर, तो ये 9 मंथ्स का पीरियड बनता है, थोड़ा कुछ अप्रोक्सीमेटली लगा देना, ये अप्रोक्सीमेट 9 मंथ्स का पार्चुलेशन के लिए। पार्चुलेशन का मतलब क्या होता है सर, यही नहीं पता, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की डिलीवरी को कहते हैं पार्चुलेशन। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। अब देखें आप हर एक चीज को, क्या इसमें हमने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आपकी जितनी भी चीजें थी, अब यहाँ देखो कैसे प्लोडी चेंज होती है, बताना मेरे को यहाँ पर, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या लेवल है, यहाँ पर क्या लेवल है, और ये क्या है, अब वही तो पूछ रहा है कैसे प्लोडी चेंज होती है। अब बताओ, क्या आपको बता चुके हैं हम, हमारे पास में क्या है कि कैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या लेवल होता है, एन है क्या 2n है, डिप्लोइड है क्या तुम्हारे पास में क्या है, हैप्लोइड है, या 46 क्रोमोजोम है का 23 क्रोमोजोम है, करवा चुका हूँ नहीं करवा चुका हूँ, ये सारी चीजें हमने आप अच्छे से देख ली। अब यहाँ पर देखें प्लीज, आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट यही है कि सारे के सारे बच्चे जो मैंने आपको करवाया यहाँ तक, इसको डिटेल में देखें, अच्छे से थोड़ा टाइम लेकर इन चीजों को नोट डाउन करो। और मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, आपका पेपर इसके बाहर नॉर्मली नहीं पूछेगा, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम जितने टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट थे, सारे पूछ रखे हैं। क्योंकि आप खुद अंदाजा लगा लें कितने साल का बन रहा है, यहाँ पे क्या है 14 से लेके 25 तक आ गया सारा का सारा, तो ये वाला पार्ट सारा पूछ रहा है उन्होंने। तो प्लीज इसको कोशिश करें कि क्या होता है कैसे होता है। अब यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट डाउन करें, वापस एक बात को बोल रहा हूँ, आई एम विशिंग यू वेरी ऑल दी बेस्ट, और प्लीज अच्छे से देखें, औरों को ही बताएं यहाँ पे क्या इसके बारे में, और आप पेपर देने के बाद आप खुद आके देखना कि सर ने जो पढ़ाया वो आया कि नहीं आया। चले क्लास को दी एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।